अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प अदबी टॉपिक पर, नावल का फ़न। यानी नावल क्या होता है, उसकी ख़ास बातें क्या हैं, उसके बुनियादी हिस्से कौन से हैं और ये किस तरह से शुरू हुआ और वक्त के साथ कैसे तरक्की करता गया। चलिए शुरू करते हैं। नावल एक लंबी नसरी कहानी होती है जिसमें इंसानी जिंदगी के जज्बात, तजर्बात और समाजी हकीकतों को तफसील से दिखाया जाता है। इसमें किरदार, वाक़यात, जज्बात और एक पैगाम होता है जो अक्सर जिंदगी से जुड़ा होता है। ये कहानी इतनी गहरी होती है कि पढ़ने वाला उसमें डूब जाता है, जैसे वो खुद उस कहानी का हिस्सा हो। आसान ज़बान में कहें तो इंसान की पैदाइश से लेकर उसके मरने तक उसकी ज़िंदगी में जो भी बातें पेश आती हैं, उसका बयान करना ही नावल कहलाता है। नावल अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जो इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नवेला से बना है, जिसके माने नया, अनोखा, अछूता और निराला के हैं। ये नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उस वक्त ये नावल अदब में एक नई चीज़ थी और इसमें किस्सा निगारी का अंदाज पुरानी दास्तान या किस्से कहानियों के मुकाबले में नया था। एक नावल कुछ बुनियादी हिस्सों से मिलकर बनता है, जिनको हम अज्जाए तरकीबी कहते हैं, जो दर्ज झेल हैं। किस्सा या कहानी। नावल की बुनियाद किसी न किसी किस्से पर होती है, जिसके बगैर नावल का वजूद मुमकिन ही नहीं। प्लॉट। नावल के किस्से को तरतीब देने का नाम प्लॉट है। एक अच्छा नावल निगार वाक़यात को इस तरह तरतीब देता है जैसे मोती लड़ी में पिरो दी गई हों। किरदार। नावल में जो वाक़यात पेश आते हैं वो अफराद के ज़रिए पेश आते हैं। इन अफराद को किरदार कहते हैं। मुकालमा। नावल में किरदारों के दरमियान आपसी गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं, जिसके ज़रिए किरदारों के दिलों का हाल मालूम होता है और किस्सा आगे बढ़ता है। ज़मानो मकान या मंजर निगारी। नावल में कहानी को समझने के लिए उसके पस मंज़र, माहौल और ज़मानो मकान का अहम किरदार होता है। ये जुज़ नावल में तासीर पैदा करता है। नुक्ता नज़र। हर फनकार का अपना नुक्ता नज़र होता है, लेकिन असल फनकार का कमाल ये है कि वो अपना नुक्ता नज़र ज़ाहिर किए बगैर कारी के दिलो दिमाग में अपनी बात बिठा दे। इसे उसलूब कहते हैं। उर्दू अदब में नावल का आगाज़। उर्दू अदब में नावल की सिन्फ मगरबी अदब के असर से मुतारिफ हुई। इससे कबल उर्दू में दास्तानों और किस्से कहानियों का रिवाज था जो तख़यलाती और माफ़ौक़ुल फ़तरत अनासिर पर मबनी होती थीं। 19वीं सदी के वस्त में, ख़ास तौर पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद, बरे सग़ीर के समाजी और सियासी हालात में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं, जिसने अदब पर भी गहरे असरात मुरतब किए। उर्दू के पहले नावल निगार होने का सेहरा डिप्टी नज़ीर अहमद के सर है। उन्होंने 1869 में अपना पहला नावल मिरतुल उरूस तसनीफ़ किया, जिसे उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। नज़ीर अहमद का बुनियादी मकसद इस्लाही था और वो अपने नावलों के ज़रिए मुस्लिम माशरे, बिलखुसूस ख़वातीन की इखलाक़ी व माशरती इस्लाह करना चाहते थे। मिरतुल उरूस में अकबरी और असगरी नामी दो बहनों के किरदारों के ज़रिए उन्होंने तालीम याफ्ता और जाहिल, सलीकामंद और बदसलीका औरत के फ़र्क को वाज़ेह किया। उनके दीगर मशहूर नावलों में बनातुन नाश, तौबतुन नसूह और इब्नुल वक्त शामिल हैं, जिनमें उन्होंने इस्लाही और इखलाक़ी मौज़ूआत को ही बरता है। डिप्टी नज़ीर अहमद के बाद जिन नावल निगारों ने इस सिन्फ को आगे बढ़ाया, उनमें पंडित रतननाथ सरशार और अब्दुल हलीम शरार के नाम नुमाया हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल उमराव जान अदा उर्दू नावल की तारीख़ में एक संगे मील की हैसियत रखता है। इसे उर्दू का पहला मुकम्मल और फ़नी तौर पर पुख्ता नावल कहा जाता है। इस नावल में लखनऊ की एक तवाइफ की ज़िंदगी को उसकी तमाम नफ्सियाती और समाजी पेचीदगियों के साथ पेश किया गया है। 20वीं सदी में उर्दू नावल ने मौजू और फ़न दोनों एतबार से मज़ीद तरक्की की। मुंशी प्रेमचंद ने नावल को देही ज़िंदगी और आम आदमी के मसाइल से जोड़ा। उनके नावलों में किसानों, मज़दूरों और दबे हुए तबकों की ज़िंदगी की हकीकत पसंदाना अक्कासी मिलती है। बाज़ारे हुस्न, चौगाने हस्ती, निर्मला और गोदान उनके शाहकार नावल हैं, जिन्होंने उर्दू नावल को एक नई सिमत अता की। तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे असर नावल निगारों ने समाजी हकीकत निगारी और मकसदी अदब पर जोर दिया।
सज्जाद ज़हीर का लंदन की एक रात, कृष्ण चंद्र का शिकस्त और इस्मत चुगताई के नावल टेढ़ी लकीर और ज़िब्दी इस दौर की अहम तख्लीक़ात हैं, जिनमें समाजी बगावत, नफ्सियाती और जिनसी मौज़ूआत को बेबाकी से बयान किया गया। 1947 में तक़सीम हिंद के सानहे ने उर्दू अदब पर और ख़ास तौर पर नावल पर गहरे असरात छोड़े। फसादात, हिजरत और शनाख्त के बहरान जैसे मौज़ूआत नावल का अहम हिस्सा बने। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नाम इस दौर में सबसे नुमाया है। उनके शाहकार नावल आग का दरिया ने उर्दू नावल निगारी का धारे को एक नया रास्ता दिखाया। इस नावल में उन्होंने बरे सग़ीर की 2500 साला तारीख़ को मौजू बनाकर वक्त, तारीख़ और इंसानी वजूद के फ़लसफ़े को पेश किया। उनके दीगर नावलों में मेरे भी सनम खाने, सफ़ीना ग़मे दिल और आखिर शब के हमसफ़र शामिल हैं। इस दौर के दीगर अहम नावल निगारों में अब्दुल्ला हुसैन, शौकत सिद्दीकी, इंतज़ार हुसैन और खदीजा मस्तूर शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में तक़सीम के तजर्बे और उसके बाद के समाजी और सियासी हालात की अक्कासी की। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि नॉवेल सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि एक जिंदगी का तजुर्बा होता है, जिसे आप महसूस भी करते हैं और समझते भी हैं। अब आप बताएं, आपका पसंदीदा उर्दू नॉवेल कौन सा है और क्यों? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और उर्दू वाला चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।